देखिए भाई, जब झूठ, फरेब, मक्कारी, बेहिसी, बगैरती जब उरूज पे पहुंच जाए तो फिर मामला आता है पकड़ का, और ये मामला होता है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, यही कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आजकल के जो यूट्यूबर हैं, ख़ास तौर पे जो टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है, ख़ास तौर पे डकी भाई, सबको पता है उनका मामला। ठीक है, डकी भाई हो गए, रजब भट्ट हो गया, ठीक है, तला रिव्यू उनके साथ ही हैं, वो सब वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, साथ में सिस्टर लॉजी हैं। ये टॉप के जो लोग हैं जो ख़ास तौर पे स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, जिनका सिलसिला अभी पकड़ में आया है, डकी भाई पकड़ में आए। ये सिलसिला हुआ कैसे? अब मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनके फॉलोअर्स, उनको कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि सैकड़ों लोग उन्हें जो हैं वो उनका पर्दा फाश कर चुके हैं। कई बार लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की, उन्होंने क्या क्या किया कि उनको खामोश कराने की। अब मामला क्या है कि मैं आपको बताऊं कि बगैरती इस हद तक पहुंच गई है कि वो एक तरीके के गैंगस्टर बन गए। अब गैंगस्टर कैसे बने? देखिए, कोई भी जो है ना वो शुरू से ही, जाहिर सी बात है इन लोगों की एज तो इतनी है नहीं ठीक है, अब एज इतनी नहीं है तो कुछ साल पहले ये बच्चे ही होंगे। अब बच्चा, ये मामला शुरू कैसे होता है? ये मामला शुरू ऐसे होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और वालिदैन का जब ध्यान होना चाहिए बच्चे के ऊपर, अब बच्चा शुरू करता है शरारत। जब थोड़ा अपने सेंसेस में आता है तो बच्चा शुरू करता है शरारत। अगर आप शरारत पे उसे नहीं टोकते तो वो शैतानी की तरफ जाता है। शैतानी के मामले में ये है कि उसमें जो है वो अपनी एज से बढ़ के काम कर रहा होता है। शैतानी का अमल ही यही है। ठीक है, प्लस ये कि दूसरे उससे तकलीफ में भी आ रहे होते हैं। अब जब वालिदैन इस चीज को यहाँ ब्रेक नहीं करते, रोकते नहीं हैं, पनिश नहीं करते, पूछते नहीं हैं, तो ये मामला, चीजें जो है वो जाते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा थोड़ा मेच्योर होता है और वो क्राइम की तरफ जाता है। अब मामला क्या हुआ कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें डकी के वालिदैन का पूरा जो है वो हाथ है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो वालिदैन है, वालिदैन को सब पता होता है। ऐसे ही सिस्टर लॉजी के वालिदैन, जाइए रजब भट्ट के, इन सब के वालिदैन का ही कसूर है कि इनके बच्चे इनके सामने, ऐसा तो नहीं है कि वो छुप के वीडियो डाल रहे हैं, वो वीडियो सबके सामने डाल रहे हैं। ठीक है, वीडियो जब सबके सामने वो डाल रहे हैं, आपका बेटा क्या उसके अंदर बोल रहा है, अगर किसी घर में लेके जा रहा है और वो अगले दिन, चले आपको नहीं पता कि वो बच्चे ने खरीदा या रेंट पे किया कुछ भी, ठीक है, अगले दिन तो उसने डाला ना, आपके सामने वो वीडियो बना रहा है कि मैंने ये घर खरीदा है गाइस, ये मैंने घर खरीदा है, इसकी मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, ये मामला सब आपको वो दिखा रहा है। प्लस ये कि अगले दिन जब आप बच्चे की वीडियो देखते हैं तो आपने उससे पूछा नहीं, बेटा आपने वीडियो जो है वो बनाई कि मैंने ये घर खरीदा, ठीक है, एक्चुअल में वो आपने घर नहीं खरीदा, वो तो आपने रेंट पे लिया है। ठीक है, तो ये चीजें जब वालिदैन ही नहीं पूछेंगे, कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी किसी चीज की, तो रिजल्ट यही आएंगे। अब आप बैठ के अगर रो रहे हो कि मेरे बच्चे को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आप दिन रात देख रहे हो कि बच्चा गलत चीजों को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, बेहयाई को प्रमोट कर रहा है, घर की औरतों को दिखा रहा है, ठीक है, बीवी को अलग अलग एंगल से दिखा रहा है, चीजें हैं, ठीक है, जो कि इस्लाम में भी मना है सख्त। ठीक है, प्लस ये कि जुए की चीजों को प्रमोट कर रहा है, जुए की एप्स को प्रमोट कर रहा है, हराम चीजों को प्रमोट कर रहा है, वो आपके सामने कर रहा है। ठीक है, अकेले में नहीं कर रहा, आपके सामने कर रहा है और लोगों को पागल बना रहा है। जब आपको ये पता चले तो उस वक्त आपने एक्शन लेना चाहिए था। जब आपको ये पता चला आपने एक्शन नहीं लिया, जाहिर सी बात है अल्लाह की तरफ से भी एक डील होती है, लेकिन फिर एक आगे जाके पकड़ होती है और वो पकड़ बड़ी सख्त पकड़ होती है। अब चीज शुरू होनी थी कहीं ना कहीं से, तो शुरू हो गई, वो डकी भाई से शुरू हुई। अब मैं आपको बताऊं कि इसका मामला ये है कि ये इतना गंदा फंसे हैं कि देखें, इनका बच्चा एक गैंगस्टर टाइप बन गया था। ठीक है, डकी भाई गैंगस्टर बन गए थे। ठीक है, उनसे कोई भी उनके रास्ते में आ रहा था, कोई भी उनके साथ कोई ऐसा मामला पेश आ रहा था कि कोई उन्हें तंग कर रहा है या उनके ऊपर किसी ने ऐसा रोस्ट कर दिया या कोई ऐसी बात उनकी निकाल के सामने ले आए जो वो नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या क्या किया, हमारे मुल्क का कानूनी कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने पैसे को, वो इस वक्त ऐसा समझने लगा था, खुदा समझ लिया था नाउजुबिल्ला उसने पैसे को, उसने पैसा फेंका, कानून को खरीदा, कुछ पुलिस वाले घर भेजे, कभी उसको उठवा लिया, उसके बाप को उठवा लिया, एक बंदे को इतना तंग किया कि वो मुल्क छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अब आप ये सोच लें कि आपका बच्चा किस हद तक चला गया था। अब आप अगर बैठ के रो रहे हैं तो आप उसको देखें तो कि उसने क्या किया, क्या गलतियां की हैं। और अब लोग ये बोलेंगे कि भाई आपको कैसे पता कि ये सजा है या जजा है या क्या है। अब इसमें यह है कि आपको कैसे अंदाजा होगा कि ये सजा है या जजा है। अगरचे डकी वापस आके इन चीजों को छोड़ देता है,
और एक अच्छी राह पे चलना शुरू कर देता है, लोगों से माफ़ी मांगता है और दोबारा उस तरफ नहीं जाता, तो समझ में आता है कि अगर उसने उस अकेले वक्त में, उस मुश्किल के वक्त में अल्लाह से दुआ की, माफ़ी मांगी, तो ये अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और वो एक अच्छी राह पे आ गया, सुधर गया। अगरचे वो मजीद थोड़े दिन बाद दोबारा यही सिलसिला शुरू करता है कुछ नए, इससे तो समझे कि ये सज़ा है उसके लिए, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो अल्लाह ही ये टेस्ट लेता है कि कौन इस मुश्किल वक्त में मेरे करीब हुआ और कौन दूर हुआ। दूर हुआ तो समझे वो अल्लाह का फिर अजाब है उसकी तरफ, और अल्लाह ने उसको खुली छूट दे दी है। अब मामला सारा कयामत में ही होगा उसका, हशर के दिन। तो इस चीज को आप लोग समझें, आंख बंद करके उसके फॉलोवर उसके फॉलो करते हैं, कोई आपको बताने की भी कोशिश करे, हकीकत दिखाने की कोशिश करे, उसे भी आप बुरा वाला बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सब कुछ है। भाई अपनी आंखें खोलें, एक बंदा लाखों करोड़ों रुपए का घपला कर रहा है, आवाम को, गरीब आवाम को पागल बना रहा है। आप लोग के सामने गरीब आवाम को वो पागल बना रहा है और आप लोग उसके बावजूद उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई माजरत के साथ, लेकिन एक वो कहता है ना, एक बगैरत है वो 10 और जमा हो गए, तो वो वाला सीन है। माजरत के साथ जो भी उसका साथ दे रहा है तो वो समझें कि वो दुनियावी है और वो ही साथ देगा उसका और इन सब यूट्यूबर्स का, जो कि इन दुनियावी चमकती चीजों को पसंद करता होगा, पैसे को। पैसा पैसा पैसा, भाई पैसा नहीं जाना कब्र में, तो थोड़ी इंसानियत दिखाएं आप इस चीज़ का बाइकआउट करें, ऐसे यूट्यूबर्स का बाइकआउट करें, ठीक है। ख़ास तौर पे डकी भाई को अगर आप लोगों ने ही ऊपर चढ़ाया, आप लोगों ने ही लाना है नीचे, इंसान का बच्चा बनाना है, तो आप उसका बाइकआउट करें और उस चीज़ को आप समझें, क्योंकि ये आप लोगों के जो लोगों ने पैसे लगाए हैं वो मेहनत के पैसे थे भाई। अगर हराम के थे तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मेहनत के पैसे थे तो इस चीज़ का बाइकआउट करें और ऐसे यूट्यूबर्स को आप फॉलो ना करें, अनफॉलो करें, मैं तो यही कहूँगा। और जितने भी हमारे इतने अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, स्कॉलर्स हैं, सैयद ताहा इब्न जलील हो गए, इस टाइप के लोगों के आप देखें कुछ हज़ार लाख फॉलोवर्स हैं, और ऐसे जो बगैरती फैला रहे हैं उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। तो आप बता रहे हैं कि ज़माना कहाँ जा रहा है, आवाम कहाँ जा रही है। जो दीन की बात कर रहे हैं, जो सच्चाई की बात कर रहे हैं, झूठ से आपको दूर लेके जा रहे हैं, अल्लाह की तरफ आपको अल्लाह के करीब कर रहे हैं, उनके गिनती के फॉलोवर्स हैं। और जो झूठ का बाजार जिन्होंने आम किया हुआ है, बेहयाई आम की हुई है, आपको लूट रहे हैं, सामने लूट रहे हैं आंखों के, और आप लोग जो हैं वो उनके करोड़ों, हिसाब किताब उनके करोड़ों में व्यूज जा रहे हैं उनके करोड़ों में। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि आवाम क्या देख रही है इनमें ऐसा। बस अल्लाह ही जो है हमारे मामलात को देखे, और मेरी दुआ है कि सब जो हैं इस चीज़ को समझें। आखिरी दौर चल रहा है, अपनी आखिरत को देखें, और दुआ है कि सब इस चीज़ को समझें और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और सपोर्ट करना चाहें तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें। अस्सलाम वालेकुम।